खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। रात भर थाने में पिटाई और अपमान से आहत युवक ने जहर खाकर दी जान। शिवाजी पार्क क्षेत्र के मृतक ने सुसाइड नोट में 3 पुलिसकर्मियों सहित 6 लोगों को बताया जिम्मेदार। स्कूटी सवार शिक्षक की कार से कुचलकर मौत के बाद हत्या की साजिश के लगे आरोप। बक्तल की चौकी के पास कार ने मारी टक्कर। व्यापक बारिश से जगह जगह हुआ जलभराव, जनजीवन रहा बाधित। और गुरु पूर्णिमा पर शिष्यों और भक्तों ने की गुरु वंदना। वहीं वन मंत्री संजय शर्मा ने संत महात्माओं का किया सम्मान। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में बुधवार देर शाम 22 वर्षीय युवक अमित सैनी ने पुलिस और कुछ लोगों पर प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए जहर खाकर जान दे दी। मृतक ने अपने सुसाइड नोट में 3 पुलिसकर्मियों सहित कुल 6 लोगों के नाम स्पष्ट रूप से लिखे हैं। इन लोगों पर युवक को झूठे आरोप में फंसाकर थाने में बंद करने, रात भर मारपीट और अपमानित करने का आरोप लगाया गया है। जहर खाने के बाद मृतक ने अपने पिता से कहा कि इन लोगों ने उसे बहुत पीटा और जलील किया। उसने जहर खाने की जानकारी देते हुए बचाने का आग्रह किया। परिजन युवक को तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन अमित ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं मृतक के पिता लक्ष्मण सैनी के अनुसार 7 जुलाई को सदर थाना कर्मी गुरमीत, मंजीत और फुलसीद के साथ दिनेश राव, अनीश खान और नितिन चोरी के झूठे आरोप में उसके बेटे को पकड़ लिया था। वहीं थाने ले जाकर धारा 151 में बंद कर दिया। वहां उसके साथ रात भर मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। परिजनों ने वकील की मदद से नितिन को थाने से छुड़वाया, लेकिन उसका मोबाइल, पर्स और मोटरसाइकिल पुलिस और अन्य लोगों के पास ही रह गए। इनके वापस नहीं मिलने और थाने में हुए अपमान के कारण वह मानसिक रूप से टूट गया। अमित पहले एक निजी अस्पताल में काम करता था, लेकिन कुछ समय से बेरोजगार था। 1 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। वहीं पिता मजदूरी कर परिवार चलाते हैं। परिजनों ने बताया कि अमित के पास से मिला सुसाइड नोट 2 पेज का है, जिसमें सभी आरोपियों के नाम स्पष्ट रूप से दर्ज हैं। इसके आखिरी पन्ने पर उसने लिखा कि अब मुझे इंसाफ दिलाना भगवान भोले के हाथ में है। जब उन्हें सेल फोन आई थी तो उसने बताया था कि पापा मेरी गाड़ी, मोबाइल और पर्स नहीं दिया, उसी कारण से इसलिए खाया। और लोग लेके और उसको पकड़ के ले गए थे, जिनमें से 3 पुलिस वाले भी थे। उन्होंने उसको टॉर्चर किया बताया, और उन्होंने ही उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया। इस कारण से ही उसने गोली खाई। ये घटना क्या हुई थी? पुलिस ने क्यों पकड़ा था और किन लोगों ने पकड़वाया था? मतलब जो उन लोगों के साथ में थे ना, 3 पुलिस वाले भी थे। कब पकड़ा था पुलिस ने? परसों परले दिन गए, तो उसके 7 बाद तारीख को कैसी छूट गया? जमानत कराई थी। तो उसके बाद से परेशान थे? नहीं, परेशानी कुछ नहीं, रात माँ के खाना खाया था। कल सुबह गया था गाड़ी लेने के दोबारे, शाम को बोली कि 5 बजे जाना, या तो फिर मतलब गाड़ी ले गए होते हैं, मना कर। उधर पुलिस के अनुसार परिजनों की लिखित शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी सर बताइए, मृतक का क्या नाम है, पूरी घटना क्या हुई है? मृतक अमित सैनी है, जो गणपति विहार तेजारा फाटक का रहने वाला है, जिसने कल दिनांक 9 तारीख को कोई पॉइजन या विषैला पदार्थ खा के अलवर में भर्ती हुआ था, जिसकी डेड बॉडी मोर्चरी में रखी हुई, जिसका मैं आज दिनांक 10 तारीख को पोस्टमार्टम कराने आया हूँ। परिजनों ने क्या रिपोर्ट? परिजनों ने रिपोर्ट दी है कि भाई मेरा बेटा विषैला पदार्थ खा के मृत्यु हुई है, और उसमें और भी कोई ये है कि भाई कोई लेटर वगैरह कोई टाइप का कुछ लिखा है। अब उसके बारे में तभी मेरे पास मिला है क्या? नहीं, मेरे पास तो अभी है नहीं, उनके पास होगा तो बाद में उसकी जांच कर ली जाएगी। परिजन ये कह रहे थे कि कोई 104 बंद किया था, कोई पुलिसकर्मी। वो हमारे थाने का कोई मामला है नहीं, कोई सदर थाने की बता रहे हैं कि सदर थाने में कहीं बंद हुआ बताया, जो मेरी नॉलेज में है नहीं। कुल मिलाकर आत्महत्या करने वाले इस युवक के आरोप गंभीर हैं और इनकी निष्पक्ष जांच की जरूरत बनी हुई है।
अलवर में बख्तल की चौकी के पास प्राइवेट स्कूल टीचर की कार से कुचलने के कारण मौत हो गई, जबकि उसका साला गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे घायल को जयपुर रेफर किया गया है। वहीं परिजनों ने साजिश कर उसे कार से कुचलकर हत्या के आरोप लगाए हैं। मृतक की पहचान रामनगर निवासी 35 वर्षीय कृष्णवीर शर्मा के रूप में हुई है, जो अविवाहित था और एक निजी स्कूल में पढ़ाता था। वह बुधवार शाम अपने साले जितेंद्र के साथ स्कूटी पर सवार होकर मन्नाका स्थित घर से बख्तल की चौकी पहुंचा था। बताया जाता है कि कृष्णवीर के चाचा ससुर हरदयाल मिनी सचिवालय में रजिस्ट्री कराने पहुंचे थे। आरोप है कि यहां मुंडिया नगर निवासी राजेश शर्मा ने लूट की नीयत से उनके साथ हाथापाई की। घटना के दौरान हरदयाल के बेटे ने राजेश को थप्पड़ मार दिया। इससे नाराज होकर राजेश शर्मा 4 साथियों के साथ कार में सवार होकर पीछा करने लगा। बख्तल की चौकी के पास इन्होंने कृष्णवीर और जितेंद्र की स्कूटी को टक्कर मारी और फिर कार को 2-3 बार बैक कर उन्हें कुचल डाला। अस्पताल में इलाज के दौरान कृष्णवीर की मौत हो गई, जबकि जितेंद्र की हालत नाजुक बताई जा रही है। उधर उद्योग नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। सर, हम तहसील में प्लाट की रजिस्ट्री करवाने गए थे, तो वहाँ पे राजेश आया था। तो पापा जी की जेब में पैसे रखे थे 1 लाख रुपए, उनको वो लेकर और छीन के 3-4 लड़के साथ में लेकर आया था। खुद राजेश था, तो उसको पैसे को भागने के चक्कर में वो हमने अगारी पकड़ लिया था। पकड़ के उसके हमने 1-2 थप्पड़ भी मारे थे, मुझे पैसे को क्यों लेके भागा है। उसके बाद भी उसने वो छुड़ा के भाग गया, धमकी दे के गया, आप गाड़ी लेकर आ रहा हूँ मैं और आप आ गए। हम गांव को जा रहे थे, तो रास्ते में कृष्णवीर और जितेंद्र स्कूटी पर थे और हरदयाल और गोविंदर, हम दोनों बाप बेटे गांव को लिए जा रहे थे। तो उन्होंने स्कूटी पे क्या है कि पीछे से वार किया था, तो वहां पे टक्कर मार के आगे स्कूटी लिए, वो गाड़ी लेके फिर आगे पीछे 3-4 बार उनको कुचल के और वो स्कूटी लेके भगा ले गया। मौके पर पुलिस आ गई, पुलिस ने और उनको उठा के फिर हमारे पास भी कॉल आया था। कॉल आके फिर हम तुरंत वहां पे गए, तो हमने उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। बारिश का दौर लगातार जारी है। इससे एक और तो मौसम सुहावना हो जाता है, लेकिन जगह जगह जल भराव से जनजीवन बाधित भी हो रहा है। अलवर शहर और सोडावास में बुधवार रात को अच्छी बारिश हुई। इस दौरान करीब 61 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। गुरुवार को भी रुक रुक कर यह दौर जारी रहा। इससे शहर की जनता कॉलोनी सहित कई कच्ची कॉलोनियों में रोड पर कीचड़ जमा हो गया। वहीं स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी झेलनी पड़ी। उधर बारिश होने से जयसमंद में भी सीमित मात्रा में पानी आया है। फिलहाल सिलिसेड बांध नहीं भरा है और इस पर चादर चलने के बाद जयसमंद बांध में तेजी से पानी की आवक हो सकेगी। वहीं बारिश होने के बाद हमेशा की तरह अंबेडकर सर्किल, जिला अस्पताल के बाहर एसएमडी सर्किल, काली मोरी, एरोड्रम रोड और गायत्री मंदिर रोड सहित अनेक जगहों पर पानी भर गया। बाजारों में मुख्य रोड पर पानी से डूब गई। कई जगहों पर दुकानों के अंदर पानी चला गया। इसके अलावा ग्राम पंचायत पृथ्वीपुरा में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के सामने बारिश के दिनों में सड़क तालाब बन गई। स्कूल के बच्चों को गंदे पानी में से निकलना पड़ रहा है। वहीं पानी भरे रहने से मच्छर पनपने के कारण डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का प्रकोप होने की आशंका सता रही है। गुरु पूर्णिमा का पर्व गुरुवार को पूरे श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। इस मौके पर संतों और गुरुजनों का भक्तों एवं शिष्यों ने आशीर्वाद लिया। अलवर शहर में कालाकुआ के समीप स्थित रामकिशन कॉलोनी स्थित श्री वेंकटेश तिरुपति बालाजी दिव्य धाम मंदिर में गुरु पूर्णिमा मनाई गई। इस दौरान भक्तों ने सुदर्शनाचार्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि यह पर्व आत्मा को परमात्मा से मिलाने का है। महर्षि वेदव्यास जी के प्रकटोत्सव को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जा रहा है। यहाँ 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों के तहत भंडारे का आयोजन किया गया। उससे पूर्व गुरु दीक्षा वंदन कार्यक्रम हुआ। अखंड राम नाम संकीर्तन के साथ ही विद्यालय के छात्रों को वस्त्र वितरित किए गए। इसके अलावा पौधे लगाए गए। भगवान वेंकटेश बालाजी की आरती में भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। परमात्मा इस धरती पर अनेक रूपों में अवतार लेते हैं और जब जगत का कल्याण नहीं कर पाते हैं तो चिंतित होते हैं, तो स्वयं अपने को आचार्य गुरु के रूप में प्रकट करते हैं। नारायण के अंशावतार महर्षि वेदव्यास जी का आज प्राकट्य उत्सव है। इसी को गुरु पूर्णिमा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा वस्तुतः आत्मा का परमात्मा से मिलन कराने वाला पर्व है। जीव जगत जगदीश से मिलने के लिए आतुर रहता है और भगवान के ही अंशावतार गुरुदेव गोविंद से मिलाते हैं। इसलिए बाबा नानक देव जी ने भी
गुरु महिमा का वर्णन करते हुए कहा, नर तन विष की वेलड़ी, गुरु अमृत के खान, शेष दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। जो गुरु स्थान से कुछ प्राप्त किए रहते हैं वो सद शिष्य आज आकर के गुरु के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। ये संस्था सन 2004 से विधिवत संचालित है। लड्डू गोपाल जी का मंदिर था और वेद विद्यालय संचालित हुआ। वेद विद्यालय में अध्ययन करके सैकड़ों छात्र आज मंदिर में पूजा कर रहे हैं। माँ भारती की सेवा सेना में धर्मगुरु बन के कर रहे हैं और बिजनेस का भी एक आयाम स्थापित किया है वीरेंद्र शर्मा ने। उधर गुरु पूर्णिमा पर अग्रवाल धर्मशाला में अयोध्या से आए स्वामी धरणीधराचार्य महाराज ने हर साल की तरह प्रवचन दिए। यहाँ हवन यज्ञ एवं विशेष पूजा अर्चना की गई। इससे पूर्व सुबह तुलसी माता की पूजा हुई, साथ ही भंडारे का आयोजन हुआ। यहाँ 11 ब्राह्मणों द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ भी किए गए। धराधाम पर मृत्यु लोक में आकर के मनुष्य को पाथेय केवल गुरु दिखाता है। माता पिता शरीर की संरचना करते हैं और गुरुदेव भव से पार लगाते हैं। इसलिए बाबा नानक देव जी ने कहा है गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कि नर्तन विष की वेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर गुरु वंदन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके तहत वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा हीरानाथ जी की बगीचे और अट्टा मंदिर में पहुंचे। उन्होंने यहां संत महात्माओं का सम्मान किया। इस मौके पर अनेक श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। उधर गायत्री शक्तिपीठ में गुरु पूर्णिमा पर गुरुदेव एवं माता जी का चरण पूजन और अभिषेक हुआ। श्रद्धालुओं ने गुरु महिमा का गुणगान भी किया। इसके बाद 9 कुंडीय यज्ञशाला में हुए गायत्री महायज्ञ का संचालन सतीश बड़ाया, मुरारी लाल शर्मा एवं शुभम शर्मा ने किया। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा स्थापित संस्कार संवर्धन अभियान को यज्ञ के साथ जोड़ा गया। सतीश बड़ाया ने गायत्री महायज्ञ के आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक महत्व पर चर्चा की। वहीं गायत्री महायज्ञ की पूर्ण आहुति पर उपस्थित श्रद्धालुओं से पॉलीथीन के उपयोग पर प्रतिबंध की अपील भी की गई। गुरु पूर्णिमा पर्व के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 2 दिवसीय कार्यक्रम रखे जाते हैं, जिसके अंतर्गत कल 9 जुलाई को सुबह से अखंड गायत्री महामंत्र का जप शाम तक किया गया 6 बजे तक और शाम को विश्व शांति के लिए दीपदान किया गया। आज सुबह 7 बजे परम गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जिन्होंने अखिल विश्व गायत्री की स्थापना की। आज गुरु पर्व है, आज व्यास पर्व है, तो आचार्य जी का सुबह पंच द्रव्यों से यहाँ भक्तजनों ने उनका अभिषेक किया गया था। उसके पश्चात में यहाँ गायत्री शक्तिपीठ में 9 कुंडीय यज्ञशाला में 9 कुंडी गायत्री महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर पुष्प संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, गंधीय संस्कार, विवाह संस्कार, ये सभी संस्कार किए गए हैं, जो कि श्रीमती ज्ञान देवी शर्मा और श्रीमती ममता गुप्ता द्वारा करवाए गए हैं। यह यज्ञशाला में आज बड़ी संख्या में गायत्री महामंत्र की गुरु रूप में श्रद्धालुओं ने इसको आज अंगीकार किया है। पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी जिन्होंने मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण के लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार के रूप में एक संस्थान की स्थापना की। आज लाखों करोड़ों लोग इस संस्थान जुड़ करके गायत्री महामंत्र का जप कर रहे हैं। भगवान जगन्नाथ के ऐतिहासिक मेले का समापन गुरुवार को सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर में किया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में हवन यज्ञ भी हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। हवन के बाद भगवान जगन्नाथ जी को भोग अर्पित कर ब्रह्म भोज का आयोजन किया गया। मंदिर के महंत धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि मेले के समापन के उपलक्ष्य में यह धार्मिक आयोजन रखे गए थे। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि मेले के दौरान चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को 14 जुलाई को मंदिर परिसर में पुरस्कार दिए जाएंगे। वहीं श्रद्धालुओं ने इस आयोजन को आत्मिक संतोष देने वाला बताया। इस मौके पर मेले में सहयोग करने वालों का सम्मान भी हुआ। भगवान जगन्नाथ का ऐतिहासिक एवं प्राचीन मेला जो लगभग 170 वर्षों से संपन्न होता आया है, अब समापन की ओर है। ये 23 जून त्रयोदशी को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को त्रयोदशी को शुरू हुआ था और अब आज पूर्णमासी जो है इसमें ये मेला विराम की ओर है। भगवान की रथ यात्रा विशाल संपन्न हो चुकी परसों। आज भगवान का अभिषेक मंगलाचरण हुआ है। मंदिर में हवन यज्ञ की
प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद ब्रह्म भोज होगा। ब्रह्म भोज से तात्पर्य है कि जो जितने भी मंदिर, जितने भी आसपास के जो विप्र बंधु हैं, उनका आज सम्मान करके उनको भोजन कराया जाएगा। भोजन प्रसादी पूरे आमजन के लिए जो है यहाँ पर सभी आमंत्रित हैं। आज जो है हवन यज्ञ है, संकीर्तन चल रहा है और भगवान का अभिषेक के उपरांत मंगलाचरण हुआ है। इसी में भी बता देना। जी बताइए। उल्लेख ये कर रहा हूँ मैं कि प्रतिवर्ष श्री जगन्नाथ जी महाराज के मेले में कोई न कोई प्रतियोगिता स्कूली बच्चों को लेके अलवर के ऊपर, श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर, रथ यात्रा के ऊपर आयोजित होती आई है। इस बार एक बड़ा कार्यक्रम चित्रकला प्रतियोगिता का बच्चों के बीच रखा गया था, जिसमें लगभग 9-10 स्कूलों ने भाग लिया था और लगभग 1500 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। इसमें प्रथम जूनियर और सीनियर वर्ग के प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार, इसके अलावा सांत्वना पुरस्कार है। तो यह रिजल्ट घोषित हो चुका है। अब इसका 13 जुलाई को शाम को 5 बजे मंदिर प्रांगण में इन सभी का जो विजेता है इनको पारितोषिक वितरण किया जाएगा। सरिस्का के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट सीमा बदलने के प्रस्ताव को लेकर नेता प्रतिपक्ष जूली ने सवाल उठाए हैं। वहीं एमआईए के अनेक उद्यमी जूली से मिले और आग्रह किया कि औद्योगिक विकास के मद्देनजर वे इसका विरोध न करें। गौरतलब है कि इस प्रस्ताव को खनन व्यवसायियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश बताया जा रहा है, लेकिन यह वन्यजीव संरक्षण के लिए घातक साबित होगा, ऐसे आरोप लग रहे हैं। प्रस्ताव के अनुसार 48.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सीटीएच से बाहर कर उसके बदले 90.91 वर्ग किलोमीटर नया क्षेत्र सरिस्का के बफर जोन से हटाकर सीटीएच में जोड़ा जाएगा। लेकिन हटाए जा रहे क्षेत्र से उन 50 से अधिक खदानों को राहत मिलेगी जिन्हें मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बंद कर दिया गया था। वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि देश में 56 टाइगर रिजर्व में पहली बार किसी रिजर्व की सीटीएस सीमाओं में बदलाव हो रहा है। यहां खानों को छूट मिली तो देश के अन्य टाइगर रिजर्व में ऐसा हो सकता है। हालांकि विभागीय मंत्री और वन अधिकारी नियमानुसार इस बदलाव को करने की बात कह रहे हैं। वहीं अलवर के एमआईए के उद्योगपति नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से मिले और कारोबार प्रभावित होने का हवाला देते हुए सीटीएच का विरोध नहीं करने की अपील की। इस पर नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि कारोबारी भले ही अपना कारोबार सुचारू करना चाहते हैं, लेकिन सीटीएच से सरिस्का पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। देखिए, वो चाहते हैं इंडस्ट्री चले, लेकिन जो इश्यूज जो है वो सीटीएच को चेंज करने का है, वो संभव नहीं है। बाकी सरकार क्या निर्णय लेती है इनका काम है, लेकिन सीटीएच को जो चेंज करना है ये गलत है, इलीगल है, पद का राज का दुरुपयोग है, एक तानाशाही पूर्वक इनका ये रवैया है। बड़े लोगों का जो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है उसकी वजह से डबल इंजन की सरकार जो है सरिस्का को खत्म करने पे तुली हुई है। इसका विरोध हम पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ये लड़ाई अलवर जिले के विकास की है, पूरे राजस्थान के विकास की है। टूरिज्म को, नेचर को किस प्रकार से हम जिंदा रखें उस चीज की है। और वहीं राजस्थान में 12वीं की पुस्तक में आजादी के बाद का स्वर्णिम इतिहास अध्याय हटाए जाने की नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आलोचना की है। मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पर जन सुनवाई के दौरान जूली ने सवाल किया कि क्या अब इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं के बलिदान को भी बच्चों से छिपाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार अगर इस तरह से इतिहास को छिपाएगी तो देश का दुर्भाग्य होगा। नेता प्रतिपक्ष जूली के अनुसार राज्य सरकार यह बताए कि उसकी खुद की कौन सी उपलब्धि है जिसके दम पर वह देश के सच्चे इतिहास को पाठ्यक्रम से हटा रही है। वो कैसी शिक्षा देना चाहते हैं इस बारे में वो विचार करें। आज एजुकेशन के अलावा उनका हर बात पे उनका बयान आता है, एजुकेशन पे नहीं आता। वो ये नहीं बोलेंगे कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद करने की बात करके बच्चों को 1 साल तक ठगने का काम इन लोगों ने किया है। वहाँ टीचर नहीं लगाए, इंटरव्यू हो गए, सारी चीजें थी, उसके बावजूद नहीं लगाए। आज उनको लगाने की बात कर रहे हैं, पूरा एक सेशन निकल गया। आज डबल इंजन की सरकार है, एनसीईआरटी का सिलेबस है जो सब लोग मिलकर उसको तय करते हैं। अभी कोई कांग्रेस थोड़ी छाप रही है किताब। तो हर चीज में कुछ योगदान करेंगे जब भी तो आएगा इनका। देश की आजादी के अंदर भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने आंगुली नहीं कटाई। जो इनके नेता थे वो माफी मांग मांग के वापिस आए अंग्रेजों से और उनका नाम रिकॉर्ड में चढ़वाना चाहते हैं। तो ये तो सत्ता के अंदर रह के करना चाहें तो अलग बात है, बाकी देश के आजादी में योगदान ही नहीं है।
उधर सिलीसेट से अलवर पानी लाने की योजना को लेकर हाल ही में क्षेत्रीय ग्रामीणों ने आंदोलन किया था। वहीं मंत्री संजय शर्मा ने इस विरोध को राजनीति से प्रेरित बताया था। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मोती डोंगरी स्थित जन सुनवाई के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथ लिया। जूली ने कहा कि भाजपा ने ERCP परियोजना को लेकर बड़े वादे किए थे, लेकिन इस पर तेजी से अमल के बजाय छोटी सी झील सिलीसेट के पीछे सरकार अड़ गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार को चुनाव में किए गए वादे निभाने होंगे, वरना जनता और विपक्ष दोनों जवाब मांगेंगे। यहाँ इस सरकार के अंदर जिन मंत्रियों की नहीं चलती वो मंत्री खुद जाते हैं, ये आप रिकॉर्ड निकलवा लेना। इसलिए मंत्रियों को जो जाने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब प्रशासन इनकी नहीं मान रहा है, तो ये अपने जो जेब मिटाने के लिए जा रहे हैं। आज मुझे खुशी होती कि हमारे मंत्री जी जो है ERCP का पानी लाने की बात करते। ERCP के पानी के लिए मुख्यमंत्री जी खुद अलवर के अंदर आके घोषणा कर गए थे। मोदी जी जो है 2018 के अंदर जयपुर और अजमेर के अंदर घोषणा कर गए थे। अब तो 1 साल पहले इन्होंने MOU भी कर लिया, कोई मटके रखे, एक मध्य प्रदेश और एक राजस्थान, और उन मटकों में पानी भी डाल दिया। तो पानी कब आएगा? अलवर शहर में भी आए, अलवर ग्रामीण में भी आए, बहरोड में भी आए, राजगढ़ में भी आए, कठुमर में भी आए, रामगढ़ में भी आए, पूरे जिले में आए, इजारा भिवाड़ी तक भी जाए, किशनगढ़ में आए। वो काम इनको करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ग्रामीण अगर आंदोलन करेंगे तो आंदोलन रुक जाएगा, क्या समर्थन करेंगे? देखिए, बार बार घुमा फिरा के चाहते हैं कि टीकाराम जूली हमारे खिलाफ बयान दे। ये इन लोगों की मंशा है। संजय शर्मा जी या दूसरे लोग लगातार मैं देखता हूँ ट्वीट करते रहते हैं, बयान करते रहते हैं कि एक बड़े नेता ने रुकवा दिया। वो नहीं चाह रहे। मैं तो बड़ा हूं नहीं, मैं तो एक सिंपल कार्यकर्ता हूं, आम आदमी हूं, जो पूरे अलवर जिले ही नहीं पूरे राजस्थान के बारे में सोचता है। और हमारा प्रयास है कि ERCP जो है आनी चाहिए और आएगी, और इनको लानी पड़ेगी। इनके जो है विधानसभा के अंदर इनको परेशान करके, इनको जवाबदेही इनकी तय करके, और ERCP का पानी लाने का काम मैं करूंगा। ये नहीं ला सकते। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से 19 जुलाई को अलवर में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जाएगा। जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि मोती डोंगरी के पास होटल स्वरूप विलास पैलेस में होने वाली रैली में जिले से करीब 10,000 कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल होंगे। उन्होंने बिजली, पानी, सफाई और कानून व्यवस्था खराब होने के आरोप लगाए। साथ ही कहा कि केंद्र द्वारा तानाशाही की जा रही है और इसलिए संविधान खतरे में है। सर, कांग्रेस पार्टी द्वारा संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है। कब आयोजन होगा, कितने लोग शामिल होंगे, इसका क्या कारण है, क्या कहना चाहिए? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही संविधान को खत्म करने पर तुली हुई है, संविधान के मुताबिक चल नहीं रही, देश की कानून व्यवस्था खराब है, विकास कार्य हो नहीं रहे, महिला, दलित, पीड़ित, इनके उत्थान की जो बात करते थे, सब लोग इनसे दुखी हैं। सबका ये लोग शोषण कर रहे हैं, सबको परेशान कर रहे हैं। इनकी इन गलत नीतियों के विरोध में भारतीय संविधान खतरे में आ गया। तो संविधान बचाओ रैली जिला कांग्रेस कमेटी अलवर द्वारा दिनांक 19 जुलाई 2025 को की जाएगी। पूरे जिले से ही उसमें हजारों की संख्या में लोग आएंगे और प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से हम उस रैली के माध्यम से निवेदन करेंगे कि आप दलितों के उत्थान की बात करते हो तो दलितों के अधिकारों की रक्षा करो। आप वंचितों के उत्थान की बात करते हो, वंचितों के अधिकारों की रक्षा करो। महिलाओं के उत्थान की बात करते हो, महिलाओं के उत्थान की बात करो। कानून व्यवस्था की बात करते हो, आप कानून व्यवस्था बिगड़ी पड़े उसको सुदृढ़ करो। सफाई व्यवस्था अलवर शहर की जो है, आप देख रहे हो 15 मिनट की बारिश में सारे शहर में बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। न नालियों की सफाई है, न नालों की सफाई है, कचरा पड़ा है घर घर, मौसमी बीमारी फैलने वाली है। बिजली की स्थिति ये कर रखी है। अलवर सिटी जैसी जगह में दिन में कम से कम 5 से 10 बार बिजली कट होती है। सर, 200 फुट पर जो कचरा संग्रह केंद्र बना रखा है, तो वहाँ पे आसपास के इलाके में बारिश होती है, वहाँ बदबू फैलने लग गई। तो शहर में बदबू नहीं, मौसमी बीमारियां फैलेंगी। हैजा, उल्टी, दस्त के मरीज आप देखो जाके अस्पतालों में कितने भर्ती हैं। और ये सब है, इस शहर में गंदगी हो रही है, जिले में गंदगी हो रही है।
जहाँ नगर पालिका है वहाँ नगर पालिका को सफाई करनी चाहिए, नगर निगम को करनी चाहिए। अब ये लोग सफाई तो करते हैं, लेकिन सफाई करते हैं कागजों में, धरातल पे नहीं है। मोटा बजट आता है, उसको कागजों में सफाई दिखा के पैसा खा जाते हैं लोग। नोजारेक्स ओडेंटियास द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में राजर्षि कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर ममता शर्मा मुख्य वक्ता रही। इस दौरान शिक्षाविदों और विद्यार्थी श्रोताओं के बीच प्रश्नों और उत्तरों का आदान प्रदान हुआ। डॉक्टर ममता ने अपने संबोधन में कीटनाशकों और प्रदूषण से उत्पन्न व्यापक खतरों पर ध्यान केंद्रित किया, साथ ही पर्यावरण और मानव आबादी पर उनके गंभीर दुष्प्रभावों को लेकर प्रकाश डाला। इसके अलावा इस बात पर जोर दिया कि रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग पर तत्काल नियंत्रण और रोक के कदम उठाए जाएं। ऐसा नहीं हुआ तो जैव विविधता का अभाव होगा, जहां मानवता स्वयं अस्तित्व के लिए संघर्ष करेगी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जाजोर में पौधरोपण की शुरुआत की गई है। प्रधानाचार्य संगीता यादव ने बताया कि इस दौरान 50 पौधे लगाए गए, वहीं 350 पौधे छात्र छात्राओं को वितरित किए गए हैं। वे अपने आसपास इन पौधों को लगाकर जियो ट्रैकिंग करेंगे। इस अवसर पर हरिराम जाटव, अयूब खान, सुदेश कुमारी, संतोष कुमारी, वीरेंद्र सिंह, संजय कौशिक, दीपक अग्रवाल, कंचन तोंदवाल, पीटीआई वीर सिंह पूनिया सहित एसएमसी अध्यक्ष रुकमान खान आदि उपस्थित रहे। हमने 400 पौधे मंगाए नर्सरी से, बम्बोरा किशनगढ़ से, और हमने अभी आज पौधारोपण की शुरुआत की है। करीब 50 पौधे हमने विद्यालय प्रांगण में लगाए हैं, और अभी छुट्टी के समय हम सारे जो हमारे बड़े बच्चे हैं 350 के करीब पौधे जो है हम बच्चों को वितरण करेंगे, ताकि अपने घर पे, खेत में, खेतों की डोड़ पे, घर में जहाँ भी जगह है वहाँ पौधारोपण करेंगे। और आज केवल शुरुआत भर है। ये जो हमारा जो पौधारोपण कार्यक्रम है लगातार आने वाले दिनों में सरकार के नियमानुसार जो निर्देश हैं उसके अनुसार हमारा ये चलता रहेगा। परियोजना निदेशक आत्मा के कार्यालय सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा के बारे में जानकारी दी गई। जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के प्रतिनिधि कालू खाल गुर्जर ने इससे अवगत करवाया। वहीं कृषि संयुक्त निदेशक पीसी मीणा ने ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़ने का आह्वान किया। कार्यशाला में अग्रणी जिला प्रबंधक बाबूलाल, केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक और सभी बैंकों के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ने भाग लिया। भू अभिलेख कार्यालय के प्रतिनिधि चमन शर्मा भी यहाँ मौजूद रहे। खरीफ 2025 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत किसानों का नामांकन इस योजना के तहत बढ़ाने के उद्देश्य से आज जिला स्तरीय जो अधिकारी हैं, जिसमें LDM, MDCCB, DR कोऑपरेटिव सोसाइटीज तथा जिले की सभी बैंकों के जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनकी बैठक आत्मा के सभागार में रखी गई थी, जिसमें सभी वो सर्वप्रथम विभागीय योजना एवं जो फसल बीमा योजना है इसके जो प्रावधान से उनके बारे में बताया गया। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि श्री कालूलाल गुर्जर के द्वारा PPT के माध्यम से प्रेजेंटेशन दिया गया, और इसमें तय किया गया कि भी किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जोड़ा जाए, और जो एरिनी किसान हैं जो कि इस योजना से जुड़े हुए नहीं हैं उनको भी इसमें जोड़ा जाए। और प्रयास ये रहेगा कि गत वर्ष जितने किसानों की फसलों का बीमा इस योजना के तहत हुआ था उससे ज़्यादा किसान इस योजना से इस बार जुड़े। इसके लिए सभी मिलकर प्रयास करेंगे, जिसमें कृषि विभाग, बैंकर्स तथा बीमा कंपनी के प्रतिनिधि अपना सामूहिक प्रयास करेंगे और अधिक से अधिक किसानों की फसलों का बीमा कराने का प्रयास करेंगे। पारिवारिक विवादों के कानूनी समाधान के लिए रेडियो कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कृषि अनुसंधान केंद्र नौगांवा में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अनंत भंडारी और सचिव मोहनलाल सोनी के मार्गदर्शन में हुए कार्यक्रम से दूर दराज के क्षेत्रों तक विधिक जागरूकता का संदेश पहुंचाया गया। इस दौरान पारिवारिक न्यायालय संख्या 1 के काउंसलर रश्मि वशिष्ठ ने पारिवारिक विवादों से संबंधित कई संवेदनशील प्रश्नों का स्पष्ट भाषा में समाधान बताया। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का। बने रही ATL टीवी के साथ। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207।
आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगीर ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, IIT का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, CCTV कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह
बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है। उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। कैप्टन, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा और बाढ़ पिच बहा ले जाएगी। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। ये क्या है? फसल बीमा? सिर्फ बीमा नहीं, शेमा, 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान, सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। सिर्फ बीमा नहीं, शेमा। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। विशेष धार्मिक यात्रा, 2 धाम, 10 ज्योतिर्लिंग और दक्षिण भारत दर्शन। MB टूर एंड ट्रेवल्स प्रस्तुत कर रहा है एक पवित्र और अविस्मरणीय यात्रा का अवसर, जिसमें आप दक्षिण भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों और 2 धाम, 10 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे। यात्रा प्रारंभ 16 जुलाई 2025, अवधि 20 से 22 दिन। AC बस यात्रा और अनुभवी गाइड। मुख्य स्थल कन्याकुमारी, तिरुपति बालाजी, रामेश्वर धाम, शिरडी साईं बाबा, सीता गुफा, द्वारिकापुरी धाम, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ आदि। विशेष सुविधाएं, घर जैसा शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन, AC बस यात्रा, अनुभवी गाइड, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, उत्तम खान पान की व्यवस्था। किराया स्लीपर 35,000 रुपए, सीट 27,000 रुपए। संपर्क करें भरतपुर 9414695697, अलवर 8439892610। MB टूर एंड ट्रेवल्स, श्रद्धा और सेवा के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। खैरतल पुलिस ने हनी ट्रैप गिरोह की एक महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही एक कार जब्त की गई है। इन शातुर पर सोडावास कोल्ड ड्रिंक एजेंसी के मालिक को बलात्कार का झूठा प्रकरण दर्ज करवाने की धमकी देकर रकम ऐंठने की
कोशिश का आरोप है। बताया जाता है कि इन्होंने 7.5 लाख रुपए ऐंठने की साजिश रची थी। पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी के निर्देशन में इनकी गिरफ्तारी की गई। ये आरोपी बैरोड और आसपास के इलाकों में करीब आधा दर्जन वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इनमें दिनेश कुमार गुर्जर, सुनील सनी नायक और पचेरी कला झुंझुनू निवासी प्रियंका शामिल हैं। मुंडावर थाने के ऊपर रामपत नाम के आदमी ने एक मुकदमा पंजीबद्ध कराया, जिसमें एक महिला और हनी ट्रैप का मामला है और उससे 25 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। लगातार प्रेशर बना रखा था, उसका मुकदमा पंजीबद्ध किया गया और लास्ट में 7.5 लाख रुपए में सौदा हुआ। उनको पैसे देने के लिए बुलाया गया और वो सारी टीम जो हनी ट्रैप के लिए लगी हुई थी, उन लोगों को पकड़ा है। इसमें एक महिला है, 3 पुरुष हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है और इन्होंने 5-6 वारदातें और भी की हैं लोगों के साथ में, जिसमें इन्होंने वसूलियाँ की हैं। लोगों को जाल में फंसा के एक शख्स है इसके अंदर जो लोकल है, ऐसे लोगों के नंबर दे देता है और नंबर देने के बाद में वो महिला उससे बात करना चालू करती है, उसको झांसे में लेती है और उसके बाद में ये ब्लैकमेलिंग करती है। मालाखेड़ा के पीला ढाबा आबादी क्षेत्र से अतिक्रमण हटाते हुए आम रास्ते को सुचारू किया गया है। सरपंच सुनीता और समाजसेवी राजेश यादव ने इसे लेकर एसडीएम एवं तहसीलदार को कई बार अवगत करवाया था। यहां बारिश का पानी जमा रहने के अलावा कई लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। पटवारी की रिपोर्ट के बाद उपखंड अधिकारी के निर्देश पर पंचायत की ओर से इस अतिक्रमण को हटाकर मार्ग दुरुस्त कराया गया है। एमआईए क्षेत्र के ग्राम झारेड़ा स्थित मिडिल स्कूल में गुरुवार को पौधरोपण हुआ। यहां भाजपा जिला उपाध्यक्ष मूलचंद डीगवाल की मौजूदगी में 200 पौधे लगाए गए। साथ ही कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों को भी पौधरोपण के लिए प्रेरित किया। डीगवाल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। साथ ही जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने मंडल स्तर पर भी पौधरोपण करने का दायित्व सौंपा है। उन्होंने विद्यालय के विकास में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। उधर प्रधानाध्यापक एवं स्टाफ सदस्यों के अनुसार मूलचंद डीगवाल का विद्यालय के विकास में निरंतर सहयोग के साथ ही यहां पौधरोपण भी करवाया गया है। इसके लिए उनका आभार व्यक्त किया गया। ये मूलचंद जी है डीगवाल झारेड़ा निवासी, इनके हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इन्होंने 200 पौधे विद्यालय को दिए हैं कि पर्यावरण शुद्ध रहे और हर वर्ष ये पौधे हमें उपलब्ध कराते हैं। जो भी हमें सहयोग की अपेक्षा करते हैं हमेशा सहयोग प्रदान करते हैं। इनके लिए बहुत धन्यवाद। इस बार कितने पौधे दिए? इस बार इन्होंने 200 पौधे दिए। कल ही मेरी बात हुई, इन्होंने 200 पौधे कल उपलब्ध करवाए। स्कूल के विकास में डीगवाल जी कितना सहयोग रहता है? सहयोग करते थे हमेशा। जो भी हमें आवश्यकता होती, बच्चों को ड्रेस वगैरह दिलाना, विंटेज से सहायता, खुद भी हेल्प करते हैं। चबूतरे में निर्माण में बहुत सहयोग प्रदान करा इन्होंने। जो अभी जिला उपाध्यक्ष बने, मैं इनका स्वागत करता हूँ और इनके निर्देशन में अभी 200 पौधे का वृक्षारोपण यहाँ किया जाएगा। इसके साथ ही हमारे विद्यालय स्तर पर 371 पौधों का टारगेट हमें मिला हुआ है। हम 3 दिन पहले से इसमें जुटे हुए हैं और इस पूरे टारगेट को हम 3 से 5 दिन में टारगेट को पूरा अचीवमेंट करेंगे। और इससे पर्यावरण के साथ साथ हमारे जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और एमआई एरिया क्राइटेरिया के अंदर ये विद्यालय है, तो इस प्रदूषित क्षेत्र भी है। पौधे लगाने से कम कुछ % प्रदूषण कम होगा, जिससे हमारे बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय झारेड़ा में प्रधानमंत्री का जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है, एक पेड़ मां के नाम, इसके तहत आज ग्राम झारेड़ा में, झारेड़ा के विद्यालय में और ग्राम झारेड़ा में आज हम 200 पेड़ विद्यालय स्टाफ के साथ और आमजन के साथ लगा रहे हैं। और मैं तो सभी ग्रामवासियों और जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, सबसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी अपने विद्यालय आसपास के क्षेत्र में, गांव में, जहां शमशान घाट में जहां पर लगा सकते हो, एक एक पौधा हर व्यक्ति को लगाना चाहिए। पर्यावरण को कितना फायदा मिलेगा? देखिए, बहुत पहले के समय बूढ़े बुजुर्ग हमसे कहा करते थे कि जब पेड़ ज़्यादा थे तो बरसात ज़्यादा है। अब पेड़ नहीं है तो अपने राजस्थान सहित पूरे देश में बरसात की कमी है। तो मैं तो कहना चाहूँगा, इसे पेड़ लगाने से न केवल बरसात का फ़ायदा है, बाकी जो वायु मंडल हमारा वो भी शुद्ध होगा। और इसमें आदमी के व्यक्तिगत जीवन में तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन जो वन्य जीव हैं उनको बहुत बड़ा फ़ायदा पेड़ लगाने से होगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और महिला बाल विकास विभाग द्वारा बेटियों का जन्मदिन मनाया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से आमजन को जोड़ने के लिए एक कदम उठाया गया। इस दौरान उपखंड अधिकारी नवज्योति कंवरिया और सरपंच सुनीता यादव सहित कार्मिक उपस्थित रहे। बालिकाओं को सरपंच ने तिलक किया और केक भी काटा गया। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ ग्रहण की गई। ग्राम पंचायत खेड़ली पिछनोत में आयोजित शिविर में वर्षों से भटक रहे किसान परिवार के राजस्व रिकॉर्ड खाते को दुरुस्त किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत यह कैंप लगाया गया। इस दौरान ग्राम अहिरबास पुनखर के खातेदार मंगल राम यादव ने बताया कि राजस्व रिकॉर्ड में नाम अशुद्ध होने के कारण किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। रिकॉर्ड में उनका नाम मंगल राम के बजाय मंगल्या लिखा हुआ था। इसके बाद एसडीएम और तहसीलदार ने प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करते हुए नाम का शुद्धिकरण करवा दिया है। अलवर की मोती डोंगरी के समीप संजय कॉलोनी स्थित इच्छापूर्ण महादेव मंदिर में गुरु पूर्णिमा मनाई गई। इस मौके पर भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन हुआ। साथ ही महिलाओं ने सत्संग किया। इसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। मालाखेड़ा क्षेत्र में गुरु पूर्णिमा का पर्व भक्ति भाव से मनाया गया। श्रद्धालु शहर का बूटोली धाम पहुंचे और गुरु शोभानंद महाराज की चरण वंदना की। उनके द्वारा सर्व जातीय विवाह सम्मेलन का आयोजन भी किया जाता है। वहीं राजेंद्र कुमार, चेतराम, सीताराम और तोताराम आदि श्रद्धालु यहां मौजूद रहे। गुरु शोभानंद महाराज ने सभी शिष्यों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान किया। उधर मालाखेड़ा के विभिन्न मंदिरों, संस्थाओं और संतों के आश्रमों पर भजन सत्संग के कार्यक्रम आयोजित किए गए। कई जगह सुंदरकांड के पाठ भी हुए। इस बार देवगुरु बृहस्पति के वार गुरुवार को गुरु पूर्णिमा आने से विशेष महत्व माना गया। पंडित का बास बख्तल की चौकी स्थित मंदिर में शिव परिवार एवं सर्वदेव मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। इससे पूर्व शिव सेवा समिति द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान 211 कलशों पर नारियल सहित अशोक और आम के वृक्ष के पत्ते रखकर पूजा अर्चना की गई। शोभा यात्रा में बाल श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। वहीं राधा गोविंद बोल जैसे भजनों की स्वर लहरी पर श्रद्धालु महिलाएं नृत्य करती हुई नजर आई। आचार्य दिनेश शर्मा ने बताया कि 11 जुलाई से श्री रामचरित मानस पाठ शुभारंभ होगा। वहीं 12 जुलाई को मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस मौके पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय पर जन सुनवाई के दौरान प्रताप नगर कॉलोनी के समीप गंदगी को लेकर ज्ञापन दिया गया। क्षेत्रीय निवासी सुरेश चंद्र गुप्ता, अशोक गुप्ता, विनीत गर्ग, राकेश कुमार और बबली खंडेलवाल आदि ने इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि यहां डाले गए कचरे से बदबू और गंदगी का आलम बना रहता है। साथ ही बीमारियां फैलने का अंदेशा भी है। उन्होंने बताया कि नगर पालिका के सफाई कर्मी पूरे कचरे को इसी क्षेत्र में डाल रहे हैं। उधर एसडीएम नवज्योति कंवरिया ने इसे लेकर सफाई कर्मी ठेकेदार को निर्देश दिए। राजगढ़ अलवर मार्ग पर अलई ग्राम में स्थित सीताराम बाबा के आश्रम में गुरु पूर्णिमा मनाई गई। यहां भागवत कथा समापन के बाद गुरुवार को गुरु पूजन के बाद विशाल भंडारा हुआ। श्रद्धालु नंदू भगत ने बताया कि इस अवसर पर दिल्ली, कलकत्ता, हरियाणा और राजस्थान से भक्त यहां पर पहुंचे। इस मौके पर गुरु वंदन किया गया। वन मंत्री संजय शर्मा के सिलिसीड झील क्षेत्र में पहुंचने और बोरिंग लगाने के प्रयासों की सूचना पर अनेक किसान जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला से मिले। इनमें संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रेम पटेल, सचिव भवेंद्र पटेल, निहाल सिंह गुर्जर, सुरज्ञानी मीणा, शिवराज गुर्जर आदि मौजूद रहे। वहीं प्रेम पटेल ने बताया कि वन और जलदाय विभाग के अधिकारियों के साथ मंत्री संजय शर्मा झील क्षेत्र में पहुंचे थे। साथ ही क्षेत्र में ट्यूबवेल लगाने को लेकर चर्चा की। उधर निहाल सिंह गुर्जर और भवेंद्र ने आरोप लगाया कि अलवर जिले के कई रियासतकालीन बांधों को जलदाय विभाग ने बर्बाद कर दिया है। उधर उन्होंने यह भी बताया कि कलेक्टर ने ट्यूबवेल लगाने को लेकर सरकार की ओर से फिलहाल कोई आदेश नहीं होने की बात कही है। उधर उप प्रधान महेश सैनी ने बताया कि संघर्ष समिति ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की, जिन्होंने बताया कि बोरिंग खुदाई को लेकर कोई सूचना उनके पास नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले जैसमंद बांध सूख चुका है और यदि यहां बोरिंग खुदाई हुई तो सिलिसीड झील भी सूख जाएगी। वो किसान एक समिति बनाई थी झील बचाओ संघर्ष समिति के नाम से हमने सिलिसीड में, और उसमें एक बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ। और आंदोलन में एक किसानों की बहुत बड़ी ट्रैक्टर रैली हुई थी। उसमें सरकार ने हमारी वार्ता हुई, यहाँ पे वापस कर लीजिए, और कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि बोर आप यहाँ पे नहीं लगेंगी। और कलेक्टर साहब ने नहीं, कलेक्टर साहब ने आगे भी जयपुर हमारे सामने भास्कर सावंत जी थे उस समय PhD के चीफ, तो उनसे बात करके नहीं उसको वापस किया था। और हमें एक लिखित में भी दिया था लेटर कि मैं प्रस्ताव बना के भेज रही हूँ सरकार को, और मेरी बात होगी आगे। पर माननीय हमारे मंत्री जी संजय शर्मा जी इस पर अड़े हुए हैं
हम कह रहे हैं आप अलवर को पानी ले जाने के लिए हमारा कोई मना नहीं है, आप सिलीसेड का पानी ले जाइए, बंद का जैसे भी व्यवस्थाएं होती हैं करिए। और पर जो बोर लगाने की बात है, बोर हम नहीं लगने देंगे। बोरों का हम बता रहे हैं कि उनको प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। विजय मंदिर बांध सूख गया पूरा, पहले वहाँ 7 बोर लगी और फिर बाद में और बोरें लगाई गई, और रेगुलर जब पानी खींचती हैं 24 घंटा तो पूरा जमीन के अंदर से पानी खींच जाता है, जल स्तर निश्चित ही गिरेगा। ऐसे ही हमारे यहाँ जयसमंद में हुआ, जयसमंद में भी बोर लगी थी और लगने के बाद पूरा जयसमंद यहाँ ड्राई हो गया है और रेगुलर बोर चलती रहती हैं। पूरा यहाँ पानी अब है नहीं, 1000 फुट तक भी ऐसी स्थितियाँ हो गई हैं जयसमंद में, जबकि सिलीसेड बहुत नियर बांध है, एक दूसरे से लगते हुए बांध है सिलीसेड और जयसमंद। और अब सिलीसेड का नंबर ले रहे हैं। यहाँ पे सरकार 2012 से पानी को लेकर आने की बात कर रही है। यहाँ जो सरकारें पहले कांग्रेस रही, भंवर साहब ने कहा, उसके बाद में हमारा दुर्भाग्य रहा 10 साल ऐसी गई, पानी पे कोई बात ही नहीं हुई। और संजय शर्मा जी विपक्ष में 5 साल पहले विधायक भी रहे, उन्होंने पानी के लिए संघर्ष किया, पर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं किया। और जब सरकारें, चलो हम मानते हैं कि गहलोत जी की सरकार थी, तो उन्होंने पानी की बांध काम चलाया, उस पर ARCP को आगे बढ़ाया, नवनेरा बांध और इसरोदा बांध बनाए थे। उसी को अगर 2 साल हमने ऐसे सरकार ने खत्म कर दिया कि पानी पे कोई काम ही नहीं हुआ, उस योजना चल रही थी उसको बंद कर दिया। ये बड़ा दुर्भाग्य, नहीं सरकार उसको आगे बढ़ाती रहती। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उमरैन में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में श्रेष्ठ अंकों से उत्तीर्ण होने वाले होनहारों का सम्मान किया गया। वहीं खुली जिप्सी में रैली निकाली गई, साथ ही नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया गया। विद्यार्थी सम्मान कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। उधर प्रधानाचार्य ज्योति रेखारी ने बताया कि विद्यालय में प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है, साथ ही मेधावियों का सम्मान किया गया। उप प्रधान महेश सैनी ने भी आयोजन की जानकारी दी। बहुत ही खुशी होती है ये कहते हुए कि आज हमने अपने विद्यालय में बच्चों को, जो बोर्ड क्लास में मेरिटोरियस बच्चे थे, जिन्होंने बहुत अच्छी परसेंट हासिल की है, उन बच्चों को हम सम्मानित कर रहे हैं, जिससे हमारे बच्चे और बच्चे भी मोटिवेट हो और हमारे टीचर्स को भी जो है एक मोटिवेशनल वो मिले, मैसेज मिले कि हम बच्चों के साथ जब मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट इतना अच्छा होता है, तो हमें बहुत खुशी महसूस होती है। एक रैली का भी हमने आयोजन किया है कि बच्चे, क्या होता है, गांव वाले इस चीज से महरूम रह जाते हैं कि उनके बच्चों का जो परिणाम है वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तो पूरे गांव में हमने रैली निकलवाई है, एक विजय रैली निकलवाई है, जिसमें गांव वालों को भी ये पता चले कि हमारे बच्चे जो हैं उन्होंने बहुत अच्छे परसेंटेज हासिल किए। जैसे हमारे साइंस में है, एग्रीकल्चर में जो बच्चा है उसने 87.62% हासिल की, एक साइंस वाली बच्ची ने 79.8% हासिल किए। हमारा 10th का जो बच्चा है उसने भी 89.12% जो है वो हासिल की है। उमरैन पंचायत समिति परिसर में गुरुवार को सृजन की सुरक्षा योजना का शुभारंभ हुआ। वहीं विधिक जागरूकता शिविर के तहत पौधरोपण कार्यक्रम भी किया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यह योजना संचालित की जा रही है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बेटियों के जन्म को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा और समाज में कानूनी जागरूकता का प्रसार करना है। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के अध्यक्ष अनंत भंडारी ने बताया कि यह योजना राजसमंद जिले के पिपलांतरी मॉडल से प्रेरित है। वहां प्रत्येक बालिका के जन्म पर 111 पौधे लगाने की अनूठी परंपरा है। उधर सचिव मोहनलाल सोनी ने बताया कि अलवर सहित पूरे राजस्थान में इस योजना का संचालन किया जा रहा है। वहीं इस कार्यक्रम में हाल ही में बेटियों को जन्म देने वाली माताओं ने पौधे भी लगाए। सुरक्षा पिपलांतरी गांव के मॉडल से प्रेरणा लेकर के और शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा इसे आगे बढ़ाया गया और अभी प्रतीकात्मक रूप से राजस्थान के प्रत्येक जिले में एक गांव से इसकी शुरुआत की गई है। और बहुत ही हर्ष और खुशी का विषय है कि अलवर शहर में उमरैन ग्राम पंचायत का इसके लिए चयन किया गया और सर्वप्रथम यहाँ से शुरुआत की गई है। और यहाँ इस योजना की अवधि की शुरुआत में जिन बच्चों ने जन्म लिया है उनके जन्म के साथ प्रतीकात्मक रूप से 11 पेड़ लगा करके और इस योजना की शुरुआत की गई है। और इस योजना का उद्देश्य केवल पेड़ लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि जिन बच्चों का जन्म हुआ है उनके साथ पेड़ लगा करके पर्यावरण की रक्षा के लिए संकल्प लिया जाता है और बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन में उसे आगे बढ़ने और सशक्तिकरण और कानूनी संरक्षण प्रदान करने के लिए भी इस योजना को प्रभावी बनाया गया है। और इस योजना में जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी इनके साथ जोड़ा गया है, जो बच्चों के जन्म के साथ
उनको जारी होने वाले कार्ड के आधार पर आगे उनको इस सभी समस्त सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएंगे और कानूनी संरक्षण प्रदान करेंगे। शिक्षा कार्यक्रम के तहत आज एक वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया है उमरेन गांव के अंदर। ये इस कार्यक्रम के अंदर जो भी लड़कियां यहाँ गांव में पैदा होंगी, हर लड़कियों के लिए के नाम से 11 पौधे लगाए जाएंगे, जिनकी सुरक्षा लड़की अपनी बड़े होकर इस पेड़ों की करेगी। और इस कार्यक्रम में जो है आसपास के सभी क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम सघन रूप से किया जाएगा। और हम चाहते हैं कि जो सृजन हमारा हुआ है धरती से, उसको हम वापस से कुछ दें, और इसी सोच के साथ ये रालसा ने कार्यक्रम रखा है सृजन की सुरक्षा। और इसके अंदर जो है कार्यक्रम आज उमरेन गांव से शुरू किया गया है। लोक देवता भरतरी धाम में मंदिर कमेटी द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित हुआ। गौरतलब है कि श्रावण मास में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, साथ ही बरसात का समय भी चल रहा है। इसे देखते हुए मंदिर कमेटी द्वारा हर बुधवार को साफ सफाई कराई जाएगी। मंदिर कमेटी अध्यक्ष पद्मनाथ पुजारी ने बताया कि यहाँ भादो महीने में विशाल मेला भी भरेगा। उन्होंने कहा कि इस पवित्र स्थल पर निरंतर स्वच्छता को लेकर श्रद्धालुओं से भी आग्रह किया जाएगा। रामगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों में गुरु पूर्णिमा पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। ग्राम टोडली स्थित श्री उदासीन मंगल आश्रम के महंत ब्रह्ममुनि महाराज ने बताया कि यहाँ बुधवार की रात्रि शाम जागरण का आयोजन हुआ था। वहीं गुरुवार को हवन यज्ञ सहित महाआरती और विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। इस मौके पर रिंकू बाबा सैनी, धीरज राणावत, खुशीराम गुर्जर और सुशील गुर्जर सहित अनेक सेवादार मौजूद रहे। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर गुरु महाराज के चरणों में पूजा अर्चना की और हवन हुआ। सारे भक्तों ने गुरु महाराज की पूजा की और बड़ी धूमधाम से गुरु पूर्णिमा का पर्व अपने यहाँ उदासीन मंगल आश्रम पर मनाया जा रहा है। सभी भक्त दूर दराज से जहाँ भी जुड़े हुए आश्रम से हैं, आश्रम के शिष्य हैं, सभी गुरु महाराज के चरणों में आए हैं। वहीं रामगढ़ क्षेत्र के ग्राम करोली जागीर में गुरु पूर्णिमा पर्व नंदलाल जी महाराज के आश्रम पर मनाया गया। भाजपा युवा नेता मोहित जैन ने बताया कि इस दौरान मुख्यमंत्री की ओर से संतों का सम्मान हुआ। विधायक सुखवंत सिंह एवं तहसीलदार अंकित गुप्ता ने आश्रम में पहुंचकर प्रशस्ति पत्र भेंट किए। इस मौके पर मंदिर महंत बाबा नंदलाल महाराज सहित विनोद सतीजा, राकेश जैन, मनोज सतीजा, संजय सतीजा और हरि वर्मा आदि मौजूद रहे। और वहीं नौगावा तहसील और आसपास के क्षेत्रों में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व संपन्न हुआ। दिल्ली रोड स्थित राधा बिहारी दास अंकिंचन कुटिया पर रामायण पाठ का आयोजन किया गया। साथ ही भंडारा हुआ। रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने गुरु वंदन कर प्रसाद ग्रहण किया। यह अंकिंचन कुटी के नाम से दिल्ली अलवर रोड पर नौगावा कस्बे में श्री 108 श्री बाबा राधा बिहारी दास जी अंकिंचन, जिनका गुरु स्थान वृंदावन चैतन्य कुटी परिक्रमा मार्ग पर है, जिनके गुरु श्री 1008 श्री नवल किशोर दास जी महाराज उनके परम शिष्य, जिन्होंने 45 साल यहाँ नौगांव में आकर एकांतवास किया। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हमारे उदासीन मंगल आश्रम पर रात्रि को श्याम बाबा का जागरण हुआ। बड़ी धूमधाम से कलाकार आए, भक्त आए, बहुत बढ़िया भव्य कार्यक्रम रहा। ये भादरपुर टोडली ग्राम में जो आश्रम है, ब्रह्ममुनि जी महाराज, मैं इनके गुरुजी थे, तभी से इस आश्रम पर मैं आता हूँ। और ये जो पर्व गुरु पूर्णिमा का पर्व कल दिनांक 10 तारीख से जो कार्यक्रम चल रहा है, रामचरितमानस में हवन हुआ, यज्ञ हुआ, अनेक दूर दराज से भक्त लोग आ रहे हैं। ये गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है, ये गुरु और भक्त का मिलन का जो है बड़ा ही पर्व है। क्योंकि जिस प्रकार से जैसे इस तरह का नेटवर्क को चलाते हैं, इसी प्रकार इस जीव आत्मा को गुरु के द्वारा परमात्मा तक पहुँचाने का है। और ये आश्रम उदासीन आश्रम बहुत ही तपस्वी है। यहाँ ब्रह्ममुनि जी महाराज और मंगल मुनि जी महाराज, अनेक ऋषि यहाँ तपस्या की है और उसी का परिणाम है कि दूर दराज के आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर यहाँ आए हैं। मैं भी 20 साल से इस आश्रम पर आता हूँ, गुरु जी के दर्शन करता हूँ और एक मंगलमय आत्मिक शांति मिलती है इस आश्रम पे आने।
राजगढ़ कस्बे के स्टेशन मार्ग स्थित अवधूत आश्रम में गुरु पूर्णिमा मनाई गई। बुधवार की शाम श्रद्धालुओं ने बैंड बाजों के साथ गुरुदेव स्वामी श्याम भारती की प्रतिमा का नगर भ्रमण करवाया। इस दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा का स्वागत किया गया। वहीं स्वामी अमन भारती महाराज का अभिनंदन हुआ। रात्रि को टाट बाबा की समाधि पर अभिषेक एवं महासत्संग का आयोजन हुआ। साथ ही गुरुवार को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्वामी श्याम भारती महाराज की प्रतिमा की स्थापना की गई। बड़दोमेव कस्बे के श्री द्वारिकाधीश मंदिर में 23वें वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में गुरु पूजा और भंडारे का आयोजन किया गया। राधिका मंडल के अध्यक्ष इंदिरा मित्तल ने बताया कि यहाँ बुधवार को अखंड पाठ का शुभारंभ हुआ था। वहीं गुरुवार को हवन और गुरु पूजा के साथ ही भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं सवाई माधोपुर से आए आचार्य रमाकांत शर्मा ने प्रवचन दिए। इस अवसर पर राधिका मंडल के सभी सदस्य उपस्थित रही। बड़दोमेव में राजकीय कन्या महाविद्यालय की बीए प्रथम वर्ष की छात्रा सोनम मीना को कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत स्कूटी प्रदान की गई है। राज्य सरकार द्वारा उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि के लिए प्रोत्साहन स्वरूप यह कदम उठाया गया। नोडल प्रभारी डॉक्टर भरत मीणा ने बताया कि सोनम मीना को यह स्कूटी वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने प्रदान की। इस अवसर पर गुरुदेवी राजकीय महिला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मंजू यादव एवं कला महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर अशोक आर्य भी उपस्थित रहे। मुझे 10 जुलाई 2025 को कालीबाई भील मेधावी योजना के तहत स्कूटी प्राप्त हुई, जिसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। खैरतल के सभी मंदिरों में गुरुवार को गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। अरसोली रोड स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम में हजारों श्रद्धालुओं और शिष्यों ने प्रतिमाओं के समक्ष श्रीफल एवं मिष्ठान भेंट कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान संत हरि प्रेम प्रकाशी एवं संत उमेश प्रेम प्रकाशी ने गुरु पूर्णिमा की महत्ता बताई। वहीं आनंद नगर कॉलोनी से स्वामी ध्यानगिरी महाराज आश्रम, इस्माइलपुर स्थित दरबार साहिब, वल्लभग्राम स्थित स्वामी लीलशाह आश्रम, पुरानी अनाज मंडी से लक्ष्मी नारायण सहित कई जगह गुरु पूर्णिमा मनाई गई। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर भिवाड़ी धारूहेड़ा जल भराव मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गुरुवार को फिर एक बार यहां धारूहेड़ा चेयरमैन रैंप को और अधिक बढ़ाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे। भिवाड़ी के लोगों ने इसका विरोध किया और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। दोनों तरफ से लोग आमने सामने हो गए, लेकिन सूचना पर पुलिस प्रशासन ने पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया। कांग्रेस पार्टी ने बिहार में वोटर लिस्ट पर विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ बिहार बंद में भाग लिया। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस पर कांग्रेस के स्थानीय नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अनुसार भारतीय निर्वाचन आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। साथ ही बिहार में दूसरी पार्टी के मतदाताओं को मतदान करने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पूर्व महाराष्ट्र में भी ऐसा हो चुका है। सर, बिहार में जिस तरह से बिहार बंद किया गया है, आरजेडी और कांग्रेस मिलकर वो आंदोलन कर रही है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष जो लोकसभा के राहुल गांधी जी बिहार पहुंचे हैं और तेजस्वी यादव के साथ जिस तरह से मिलकर वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। मतदाता सूची को लेकर निर्वाचन आयोग का लेकर कोई मामला है, क्या जानकारी है और ऐसी क्या नौबत आई कि उनको राहुल गांधी जी को सड़क पर उतरना पड़ा? देखिए, बिहार के अंदर इनकी हालत ख़राब है, ये चुनाव हार रहे हैं और उस डर की वजह से जो गरीब वोटर है वहाँ का, उसको ये वोट नहीं डालने देना चाहते, वोटबंदी करना चाहते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ गरीब लोग हैं, जनता पलायन करती है, दूसरे राज्यों में जाके वो नौकरी करते हैं और चूँकि अचानक अब चुनाव है और उनसे वेरिफिकेशन मांगा जा रहा है, तो वो व्यक्ति घर पे ही नहीं है, वो कमाने के लिए बाहर गया हुआ है, कोई दिल्ली है, कोई बॉम्बे है, कोई अदर स्टेट के अंदर गया हुआ है, तो वो लोग वोट नहीं डाल सके क्योंकि वो गरीब व्यक्ति है, उसका वोट जो है वो कांग्रेस का और आरजेडी का है, तो उसको ये परेशान करना चाहते हैं, इसलिए इन लोगों की मंशा साफ नहीं है। सर, जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी रात को 2 बजे तक जिस तरह से परिणाम दिए, 2 दिन तक परिणाम चले थे। सब कह रहे थे कि वहाँ लालू यादव और कांग्रेस पार्टी का जो महागठबंधन है उसकी सरकार बनेगी, लेकिन जिस प्रकार से सुबह रुझान आ रहे थे वोटों के वो हमारे पक्ष में थे, लेकिन शाम होते होते और अगले दिन तक और उससे अगले दिन तक मशीनों में 2-2 दिन गिनती में कहाँ से लगते हैं। ये सारी स्थिति आप समझ सकते हो। ये लोग मशीनों के जरिए राज करना चाहते हैं, तानाशाही करना चाहते हैं। आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप हर वोट का वेरिफिकेशन करा रहे हो? आपको वेरिफिकेशन कराना समय से कराइए, समय दीजिए, पब्लिक वेरिफिकेशन करा सके। गरीब व्यक्ति कहाँ से डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लेके आएगा? मेरे पास मेरा खुद का ही नहीं है अगर आज ये मांगे तो। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार बिहार में मतदाताओं को वोट के अधिकार से वंचित रखने की साजिश है। पूर्व में भाजपा के ऐसे षड्यंत्र सामने भी आ चुके हैं। राहुल गांधी ने बिहार में जाके
मतदाताओं की लड़ाई लड़ी है, जिस तरह से भारतीय निर्वाचन आयोग मतदाताओं के नाम हटा रहा है और महाराष्ट्र में जिस तरह से निर्वाचन आयोग में वोटों की चोरी की, और अब बिहार में जिस तरह से वोटों की हेराफेरी होने जा रही है, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेता सड़क पर उतर रहे हैं और निर्वाचन आयोग हेराफेरी कर रहा है। पार्टी के आप जिलाध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो राहुल जी को धन्यवाद देता हूँ कि राहुल जी इतनी मजबूती से इस देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी डरता है तो राहुल जी से डरता है, और इसी का कारण है कि राहुल जी को हर बार कभी ईडी का नोटिस थमा देते हैं, कभी कोई और एलिगेशन लगाते हैं, कभी उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म कर देते हैं, लेकिन झूठ के पैर नहीं होते। माननीय अदालत को भी धन्यवाद है कि उन्होंने जिस तरीके से दुर्भावनावश उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म करी, अदालत ने उनको बहाल कर दिया। जिस तरीके से मुंबई में, महाराष्ट्र में इन्होंने वोटों की चोरी करके सरकार बनाई, वो जग जाहिर है, वो चीज ओपन हो चुकी है। जिस तरीके से बिहार में वो ओरिजिनल वोटरों को खत्म करने जा रहे हैं, वो आप बताइए, आधार कार्ड को आईडी नहीं मान रहे, राशन कार्ड को आईडी नहीं मान रहे, जबकि आधार कार्ड और राशन कार्ड से बैंक अकाउंट तक लिंक हुए पड़े हैं। राशन कार्ड से लोगों को राशन मिलता है, उनकी एक आईडी होती है, उन्हीं को नहीं मान रहे, और जिनके आधार कार्ड, राशन कार्ड, उनकी भी नागरिकता खत्म कर रहे हैं लोग। तो ये संविधान को खत्म करने पे तुले हुए हैं। इन सब बातों से ही पीड़ित होकर हमारे उच्च नेतृत्व, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, माननीय रणधावा जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी गोविंद सिंह डोटासरा जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जूली जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी, इन सबके निर्देशानुसार 19 तारीख को बड़ी भारी संख्या में, हजारों की संख्या में हम लोग यहाँ अलवर में संविधान बचाओ रैली करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि वो अपनी आदतें सुधारें, संविधान को छेड़ने की कोशिश नहीं करें। ये हमको उनको चेतावनी भी देंगे, नहीं तो फिर प्रदेश की जनता के साथ, अलवर जिले की जनता के साथ सारी कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। उसमें अगर कोई व्यवस्था खराब होती है तो सारी जिम्मेदारी राजस्थान की सरकार की, केंद्र सरकार की। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अनवर साजिद खान ने कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग की हरकत के कारण लोकतंत्र की हत्या हो रही है। पिछली बार भी बिहार में इंडिया गठबंधन को जीत मिली थी, लेकिन वहां शासन, प्रशासन और निर्वाचन आयोग से मिलकर भाजपा ने गठबंधन के माध्यम से सरकार पर कब्जा कर लिया था। सर, बिहार में जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने बंद किया है और पूरे कार्यकर्ता, पूरे जनता और पूरे इंडिया गठबंधन के दल वहाँ पर सड़कों पर हैं, और निर्वाचन आयोग ने जिस तरह से मतदाता सूची को लेकर, प्रकाशन को लेकर विरोध हो रहा है, क्या मामला है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये खुले तौर से लोकतंत्र की हत्या है, लोगों से लोकतंत्र के हक को छीना जा रहा है। इसी तरह से इन्होंने फर्जीवाड़ा कर कर जनादेश का अपमान किया था। महाराष्ट्र में इसी तरह से इन्होंने सत्ता हासिल की थी, वही खेल ये बिहार में करने जा रहे हैं। गरीब तबके के जो मजदूर हैं उनको बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पे उनको वोटों को काटा जा रहा है, लोगों से मत का अधिकार छीना जा रहा है। बड़े पैमाने पर फर्जी मतों को जोड़कर ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ये जनादेश का खुला खुला अपमान है। आज बिहार की जनता सड़कों पर इसका विरोध करने के लिए इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में माननीय राहुल गांधी जी और तेजस्वी के नेतृत्व में सड़कों पर उतरी है, और निश्चित रूप से इस चीज़ का पूरे हिंदुस्तान में विरोध किया जाएगा। जिस तरह से संवैधानिक पदों को इन्होंने अपने अधीन कर लिया है, और निश्चित रूप से इसमें कहने में कोई शक नहीं है कि भारतीय चुनाव आयोग एनडीए गठबंधन में एक घटक दल की तरह अपनी भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल मोदी सरकार की कठपुतली बना हुआ है, उन्हीं के इशारे पे पूरी तरह से काम कर रहा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं अलवर ग्रामीण के विधायक टीकाराम जूली ने कहा है कि राजस्थान में पर्ची के मुख्यमंत्री हैं और पर्ची सरकार है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री को बदले जाने की चर्चा जरूर है, लेकिन यह संभावना नहीं के बराबर है। उन्होंने बताया कि भाजपा ने गुजरात और उत्तराखंड में 5 साल में 3 बार पर्ची सरकार बनाई है। यही स्थिति हरियाणा की भी है। जैसा काम चल रहा है सब लोगों के सामने, ये इनपुट था गहलोत जी के पास, और ये षड्यंत्र चल भी रहा है। बहुत से लोग हैं इनके जो चाहते हैं कि भजन लाल जी बदले जाएं। तो हमने तो उनके शुभचिंतक होने के नाते उनसे कहा था कि भाई ऐसी चर्चाएं चल रही है, अपनी कुर्सी बचा उसको तो बचा लो। भाजपा में गुटबाजी है सर मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर। देखिए,
पर्ची निकालते हैं, पर्ची सरकार है, जनता की तो पूछते नहीं, एमएलए से राय लेते नहीं, पर्ची जिसकी निकल गई। अभी इन्होंने उत्तराखंड में 3-3 पर्ची निकाल दी 5 साल में ही, खुद गुजरात में 3-3 पर्ची निकाल दी, पूरी कैबिनेट की पर्ची निकाल दी। तो पर्ची निकालने वाले लोग हरियाणा में निकाल दी, यहाँ भी निकाल सकते हैं। उधर टीकाराम जूली ने यह भी कहा कि अलवर के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने 1 साल में कोई विकास नहीं किया है, इसके बजाय सिर्फ आंकड़ों से जनता को गुमराह किया जा रहा है। जूली ने बिजली, पानी, महंगाई, कानून व्यवस्था और बढ़ते प्रदूषण को लेकर तमाम आरोप लगाए हैं। देखिए, मुझे खुशी होती है कि सांसद महोदय का 1 साल का जो उन्होंने रिपोर्ट कार्ड जारी किया है उसमें अलवर के विकास की बात होती है। वो तो जिस प्रकार के आंकड़े दिए हैं, खुद की छवि बनाने के हिसाब के आंकड़े हैं। धरातल पे आज देखोगे तो सड़कें जो हमारे समय की सैंक्शन थी वो तक ये पूरी नहीं करा पा रहे हैं। स्कूटी की हम बात करें, योजनाएं की बात करें, वो नहीं कर पा रहे हैं। देश का और राजस्थान का पर्यावरण मंत्री हमारे यहाँ का हो, पॉल्यूशन का, और हमारी भिवाड़ी पूरी दुनिया के, वर्ल्ड के टॉप 10 के अंदर शामिल हो पॉल्यूटेड सिटीज के अंदर, और उस दिशा में पूरी 1 साल में एक कदम नहीं उठाया जाए। अलवर के अपनागर शालीमार स्थित राम मंदिर में सावन मास में 1 महीने की राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथावाचक पंडित राजस्थानी एवं आयोजन मंडल के सदस्य ओम प्रकाश शर्मा और प्रेम सिंह राजावत ने यह जानकारी दी। वहीं 11 जुलाई को सुबह 7 बजे कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। सावन मास में 11 जुलाई से 9 अगस्त 2025 तक विभिन्न कार्यक्रम जो होने जा रहे हैं, उसमें प्रमुख रूप से कलश यात्रा 11 जुलाई को सुबह होगी अयोध्या धाम मंदिर जो शालीमार में, वहाँ से। और उस संदर्भ में मैं अलवर के जनता जनार्दन और सभी भक्तगण से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस मास पारायण जो होने जा रहा है, इस भव्य आयोजन के साक्षी बने। इसमें आप सब सादर आमंत्रित हैं। और कलश यात्रा जो हमारी है, जिसमें हजारों माता बहनाएं कलश लेकर के अयोध्या धाम मंदिर में पहुंचेंगी, शालीमार जो राम मंदिर है वहीं से, तो उसमें भी आप शामिल हैं। सनातन धर्म के पवित्र श्रावण मास में ये कार्यक्रम होने जा रहा है और श्री राम जी की असीम महती कृपा से 11 जुलाई से 9 अगस्त तक ये दिव्य आयोजन होगा। और इस दिव्य आयोजन की कलश यात्रा 11 जुलाई को प्रातः 7:15 बजे शालीमार में स्थित भक्ति धाम मंदिर से प्रारंभ संतों महंतों के सानिध्य से, बाहर से आए हुए ढोल नगाड़ों के साथ, डीजे के साथ, सैकड़ों माताओं बहनों के साथ, शहर के गणमान्य लोगों के साथ ये कलश यात्रा प्रारंभ होगी, जो पूरे शालीमार में परिक्रमा कर श्री राम मंदिर, जहाँ पर के ये पूरे सावन मास कार्यक्रम होगा, वहाँ पहुँचेगी। और उसके बाद प्रतिदिन अपराह्न 2 बजे से लेकर सायं 5 बजे तक श्री रामचरितमानस का हम संगीत में पाठ करेंगे। संगीत में मास पारायण रामचरितमानस पाठ श्री राम मंदिर अयोध्या धाम गेट नंबर 12 अपना घर शालीमार में आयोजित किया जा रहा है। यह मास भर पूरे 1 मास श्रावण मास के अंदर चलने वाला कार्यक्रम है, जिसकी अपनी एक अलौकिक भूमिका है। जैसा कि पूरे महीने में यह कार्यक्रम विभिन्न झांकियों के सहित धार्मिक आयोजन, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, ईश्वरीय लीलाएं विभिन्न प्रकार की दिखाई जाएंगी। साधु संतों का पावन सानिध्य भी इस कार्यक्रम में रहने वाला है। जिले में गुरुवार सुबह 9:06 पर कुछ सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र हरियाणा के झज्जर में था, लेकिन तीव्रता बहुत अधिक नहीं थी। हालांकि जिन लोगों ने झटके महसूस किए उनमें खलबली मच गई। अकबरपुर कस्बे में अनेक ग्रामीण घरों से बाहर निकल आए, साथ ही कुर्सी, बेड और घरों में लगी टीन शेड आदि हिलते हुए महसूस हुए। ग्रामीण सुरेंद्र यादव ने बताया कि ग्राम पंचायत भवन पर कार्य करने के दौरान कंप्यूटर और टेबल हिलने लगे। वहीं ग्रामीण महिला कृष्णा के अनुसार उन्हें अपना पलंग हिलता हुआ महसूस हुआ, साथ ही टीन शेड के हिलने से आवाज होती सुनाई दी। आज अकबरपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, क्या कहोगे? आज सुबह करीब 9:05 पे मैं ग्राम पंचायत अकबरपुर में अपने काम पर बैठा हुआ था, तो एक अचानक से कुर्सी हिलने लगी। मेरे को ऐसा लगा कि भूकंप आया है, लेकिन और जनता को मतलब अदर जनता को किसी को, मैं बाहर निकला तो किसी को महसूस नहीं हुआ। तो
बाद में पता चला, थोड़ी देर बाद न्यूज़ पढ़ी तो भूकंप आया है। भूकंप के अच्छे झटके थे, मतलब कितने सेकंड रहे होंगे? कम से कम 5 से 10 सेकंड थे। आज सुबह जब मैं बेड पे बैठी थी तो हमारा ये बेड है ना धम 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 से ऐसे हिलने लगा, कंपन से होने लगा। फिर बाहर झांक के देखा तो हमारी ये बाहर की है जो टीन हमने लगा रखी है वो भी धम धम सी बजने लगी। मैं ये अचानक ये क्या हुआ, देखा तो ना तो बंदर हिला रहे थे ना कुछ हिला रहे थे, देखो तो भूकंप आ रहा था सुबह। और ये सुबह 9:06 की बात थी। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। रात भर थाने में पिटाई और अपमान से आहत युवक ने जहर खाकर दी जान। शिवाजी पार्क क्षेत्र के मृतक ने सुसाइड नोट में 3 पुलिसकर्मियों सहित 6 लोगों को बताया जिम्मेदार। स्कूटी सवार शिक्षक की कार से कुचलकर मौत के बाद हत्या की साजिश के लगे आरोप। बक्तल की चौकी के पास कार ने मारी टक्कर। व्यापक बारिश से जगह जगह हुआ जलभराव, जनजीवन रहा बाधित। और गुरु पूर्णिमा पर शिष्यों और भक्तों ने की गुरु वंदना। वहीं वन मंत्री संजय शर्मा ने संत महात्माओं का किया सम्मान। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।